प्रियजन, जय मसीह की। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक नया दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है और हम इस दिन में हम प्रभु को मनाते हैं। हालेलुया, आमेन। तो क्यों ना इस समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि केवल तेरे ही कारण आज इस दिन को हम देख पाए हैं प्रभु। और जो सुंदर दिन तूने हमें दिया है प्रभु, हम तुझे मनाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए जो हमें उत्साहित करता है, जो हमारे जीवन में एक नई आशा को ले आता है। प्रभु, जैसे इस समय हम तेरे वचन की ओर देखेंगे, पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर, पिता के भेद को खोल कर दिखा। प्रभु, हमारे कानों को सतर्क कर राजा, हमारे मन को सतर्क कर कि हम तेरी आवाज को सुन सके, जो तू कहना चाहता है उन बातों को सुन सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते आज तेरा वचन हमारी सेवकाई करे, हमसे बातें करे और हमारे अंदर एक नई आशा को ले आए। पवित्र आत्मा, इस समय हम तुझे सहमति देते हैं और कहते हैं पिता के हृदय को प्रकट कर और प्रभु तेरी इच्छा हमारे बीच में पूरी हो, यीशु के नाम से, आमेन। तो आइए हम वचन की ओर देखेंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय 4 वचन। इसमें लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मैं इस वचन को इंग्लिश में भी पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 34 verse 4, I sought the Lord and he heard me. He delivered me from all my fears. Amen. दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। इंग्लिश में जैसा लिखा है, I sought the Lord. मैंने प्रभु को खोजा, मैं प्रभु के पास गया मदद पूछने के लिए। दोस्तों, आज हम किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं? आज हमारी आंखें किन चीजों पर लगी है? दाऊद की आंखें यीशु मसीह पर लगी हुई थी, परमेश्वर पर लगी हुई थी, उसके वचन पर लगी हुई थी। और वो कहता है कि मैं प्रभु के पास गया, और जैसे इंग्लिश में लिखा है, आई सॉट द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति में मैं प्रभु को पूछने लगा। क्या दोस्तों, इस समय हम जिन बातों से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, निर्णयों में जो हम लेना चाहते हैं, क्या हम प्रभु को खोजते हैं? क्या हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु, इस परिस्थिति के बारे में तू क्या कहना चाहता है? प्रभु, इन निर्णयों को मैं मेरे जीवन में लेना चाहता हूं, मेरे विवाह को लेकर, मेरे करियर को लेकर, मेरे काम को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, मेरे अपने जीवन को लेकर। और जैसे दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। दोस्तों, बहुत सी बार जब हमारे जीवनों में हमें कोई निर्णय लेना होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए, बहुत सी बार हम सिर्फ केवल थोड़े समय प्रार्थना करते हैं और जो हमें करना है उन चीजों को करते हैं और फिर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू उसे आशीषित कर। पर दाऊद के समान दोस्तों, हम प्रभु के पास निर्णय लेने से पहले जाएंगे और प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु, इस विवाह को मैं करूं या नहीं? इस जॉब को मैं लूं या नहीं? मेरे परिवार में आर्थिक परिस्थिति का निर्णय मैं किस तरह से लूं? मेरे जीवन के बारे में जो निर्णय लेना है, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में, प्रभु तू क्या कहना चाहता है? और जैसे हम हमारी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, क्या हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊं? तू क्या चाहता है, मैं कौन से पढ़ाई करूं? आपको पता है दोस्तों, जब हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमें जरूर मार्गदर्शन करता है। और जैसे उसने दाऊद की, और हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु से पूछा, निर्णयों को लेने से पहले प्रभु ने उनका उत्तर दिया
और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ दोस्तों, आपके जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी निर्णय भी क्यों ना हो, आप यीशु मसीह से पूछिएगा। अगर आप दाऊद के जीवन को देखते हो, दाऊद जो है हर समय जब भी वो किसी युद्ध के लिए जाता, वो पहले प्रभु से पूछता, प्रभु क्या तू इस युद्ध में मुझे विजय देगा? और जब प्रभु उससे कहता कि हाँ, तब वो लड़ाई करने जाता। और जब उसने प्रभु से नहीं पूछा, आपको पता है दोस्तों, उन युद्ध को वो हार गया। और मुझे लगता है इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के पास गया। और आज हमें प्रभु के पास जाना है दोस्तों, अपने चिंताओं को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर। हो सकता है कि आप चिंतित और व्याकुल हो अपने भविष्य के लिए, प्रभु के पास इस बात को लेके जाइएगा। वो जरूर आपसे बातें करेगा और वो जरूर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। और आगे का वचन देखो कितना अच्छा है। ऐसा लिखा है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय करेगा। हालेलुया, आमेन। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स। वो हमें हमारे जीवनों के हर एक डर से पूरी तरह से छुड़ाएगा। एक डर से नहीं, हर एक डर से वो आपको और मुझे छुड़ाना चाहता है दोस्तों। आपके जीवन में आप किन बातों से आज डर रहे हो? क्या आप मौत से डर रहे हो? क्या आप बीमारी से डर रहे हो? अपने प्रियजनों को खोने के डर से गूंज रहे हो? या अपने भविष्य को लेकर आप डर रहे हो? अपने बच्चों को लेकर डर रहे हो कि उनका क्या होगा, वो बड़े जाकर कैसे बनेंगे? अकेलेपन से डर रहे हो? ऐसी कौन सी डर है दोस्तों आपके जीवन में? प्रभु आज आपको हर एक डर से छुड़ाना चाहता है, क्योंकि केवल एकमात्र यीशु ही है जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमें बचा सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। आजादी के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु ने आपको और मुझे छुड़ाया है। और मैं विश्वास करती हूं दोस्तों कि आज प्रभु आपको आपके जीवन के हर एक भय से छुड़ाना चाहता है। क्या आप समाज से डर रहे होंगे? आप लोगों से डर रहे होंगे? प्रभु इस समय आपको छुड़ाना चाहता है और आपको नया जीवन देना चाहता है। आप उससे पुकारिएगा, उससे पूछिएगा और वो जरूर आपकी सुनेगा और सच में आपके जीवन से हर एक भय को निकाल देगा। हालेलुया, आमेन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें हर एक भय से छुड़ाता है। राजा, इस समय हम तेरे अधीन में आते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय, जैसे तेरे बच्चे तेरे वचन को सुन रहे थे राजा, इस समय उनके जीवन में जो भी डर है, उस डर को हम निकालते हैं यीशुआ के नाम से। हम हर एक भय को आज्ञा देते हैं, इसी समय उनके जीवन से निकल जाए प्रभु। हर एक बीमारी का डर, हर एक कोविड का डर, हर एक अकेलेपन का डर प्रभु, हर एक मृत्यु का डर, भविष्य का डर प्रभु परमेश्वर। प्रभु आगे क्या होगा, इस बात का जो डर है, इन सब डर को हम निकालते हैं इस समय यीशुआ के नाम से। और हम कहते यीशुआ तेरे नाम से वो छुड़ाए जाए। तूने छुड़ा प्रभु, तूने बचा, और तेरे जीवन को हम उनके अंदर कहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे छुटकारा के लिए। तूने उस क्रूस पर शैतान और उसकी युक्तियों को नाश किया है और प्रभु हमें विजय दिया है। इसीलिए प्रभु हम हिम्मत से खड़े रहते हैं तेरे नाम में, ये जानते हुए कि आज तूने तेरे बच्चों को आजाद किया है और स्वतंत्र किया है। धन्यवाद देते प्रभु तेरे छुटकारा के लिए। प्रार्थना यीशुआ के महान, सामर्थी और अभिषेकित नाम से करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। दोस्तों, मैं विश्वास करती हूं कि इस समय यीशु ने आपको हर एक भय से छुड़ाया है और आप स्वयं आपके जीवन में महसूस करोगे कि वो भय आपके जीवन से निकल गया है। और मैं विश्वास करती हूँ जैसे आप अपने घरों में बैठे हुए हैं,
इस समय भी आप प्रभु के छुटकारा को आपके जीवन में महसूस कर रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है और प्रभावशाली है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे।